नमस्कार साथियों, मैं जैन समस्तीपुर से। साथियों, आज आप लोगों ने जो हमें शुभकामना दी, यहाँ के समस्त शिक्षकों ने फोन करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके शुभकामनाएं दी। इसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही प्यार आशीर्वाद आप लोग हम पे बनाए रखें। इससे मेरा उत्साह और ऊर्जा में चिंता से बढ़ोतरी होती। साथियों, मैं क्षमा उन साधुओं से भी मांगना चाहूंगा जिनके मैसेज को मैं नहीं देख पाया, व्हाट्सएप पर के मैसेज को, या जिनका मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया और कॉल बैक नहीं कर पाया। उन साथियों से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। साथियों, वास्तविकता यह है कि कितना कॉल उठा सकूं, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। बहुत सारे मैसेज कॉल ये आना प्रारंभ हो गया सुबह से। जिस समय से मैंने पोर्टल पर ये वीडियो डाला, उसी समय से जिन साथियों का मैंने कॉल रिसीव नहीं कर पाया या बैक नहीं कर पाया या जिनका मैसेज नहीं देख पाया, उन साथियों से मैं क्षमा चाहता हूं। अपना छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा। साथियों, आज शिक्षा समाचार में वर्तमान परिस्थिति पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे आप लोग अवश्य सुनेंगे और अपने आप में विचार करेंगे। जो आखिर यह सिस्टम, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, एक तरफ हम सभी शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे जोर देने के लिए तत्पर है, कदम कमर कसी। हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो अपनी विद्वता के अनुसार से उससे भी कहीं ज्यादा अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और सदा से ही देते आ रहे हैं। ये अतीत काल से ही, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था चाहे उच्चतर शिक्षा में जो भी लोग कर लें, लेकिन प्रारंभिक शिक्षक जो होते हैं वो अबोध बच्चे को उस सांचा में ढालते हैं जो आगे बढ़ के अपना कीर्तिमान स्थापित करते हैं। साथियों, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आज जो वहाफों की स्थिति बनी हुई है, ये सरप्लस शिक्षकों पर और ज्यादातर सरप्लस शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक साथियों को घोषित किया गया है और बीपीएससी शिक्षक साथियों कहीं कहीं अब बाद में वो पोर्टल की गड़बड़ी के कारण कुछ नियोजित शिक्षकों को भी सरप्लस शिक्षक घोषित कर दिया गया है। वो तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हो। कहीं कहीं नियमित शिक्षकों को भी पोर्टल पर सरप्लस घोषित कर दिया है। कहीं कहीं एकाध विद्यालय में ऐसी घटनाएं मिलने को आ रही। साथियों, जो व्यवस्था है, जो सरकार की नीति समय समय पर आती है, उसके अनुसार को हमें चलना हमारी मजबूरी समझें या हमारी इच्छा शक्ति समझें, जो समझा जाए उसी व्यवस्था के अनुसार हमें चलना। साथियों, 2023 में जब हमारे माननीय एसीएस महोदय श्री के पाठक जी आए, उस समय में उन्होंने यह नियम बना दिया कि नहीं, प्राइमरी विद्यालय में चाहे छात्र की संख्या जो भी, एक हेडमास्टर और 5 शिक्षक ये रहेंगे, यानी कुल 6 रहेंगे। ये प्राइमरी 1 से 5 तक। और मध्य विद्यालय में एक हेडमास्टर और 9 शिक्षक, यानी 10 शिक्षक रहेंगे। ये पाठक जी का बनाए हुए नियमों के अनुसार टीआर 1, 2, 3 तक की बहाली की। आज सरकार न जाने किस रूप में उसी व्यवस्था को चेंज कर रही।
सबसे दोष इस सरप्लस शिक्षा स्थानांतरण 2.0 में यह है कि जो शिक्षक साथी स्थानांतरण के द्वारा इस जगह से उस जगह गए थे, अपने जिला में गए थे, यानी अन्य स्थानांतरण ले चुके थे, चाहे वो होटल के माध्यम से स्थानांतरण हुआ था या उनका म्यूचुअल स्थानांतरण हुआ था, जो भी हुआ था, उन सारे शिक्षकों को भी सरप्लस में घोषित कर दिया गया। दूसरी बात, सरप्लस शिक्षकों की एक आधारशिला और एक मानक बनाया गया, जो वरीय होंगे उन्हें वहां से हटाया गया। तो साथियों, वरीय जो शिक्षक हैं वो तो स्वतः उस रिक्ति के पद पे थे शुरू से, उस रिक्ति के अनुसार उस वहां पद पे थे, परंतु उन्हें हटाया जाना, उन्हें वरीय घोषित करना, ये कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। इस पे कई राज छुपा हुआ। कहीं कहीं जो सबसे कनीय शिक्षक हैं उन्हें भी सरप्लस घोषित कर दिया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है, ये कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पद्धति में दोष उत्पन्न कर रही। साथियों, मैं जरा सा उधर भी ध्यान आप लोगों का आकृष्ट करना चाहता हूं। आज बहुत सारे कॉल आए भी है हमारे विशिष्ट शिक्षक साथियों का, ये बीपीएससी शिक्षक साथियों का, बहुत सारे कॉल आए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार की जो नियम थी, नियम पद्धति लाई गई, आज आप जो बेचैन हो रहे हैं, बौखलाहट आप में उत्पन्न है कि हमें सरप्लस में घोषित कर दिया गया। आखिर क्यों? आज वही शिक्षक नेता जो सरप्लस के हल्ला कर रहे हैं, वही शिक्षक नेता 2023, 22, 23, 24, 25 तक सक्षमता नहीं दे, सक्षमता नहीं दे, इस पे बोल रहे, या हमारे कुछ यूट्यूबर साथ। परंतु आज जब सरप्लस की समस्या आई है तो वही शिक्षक नेता सरप्लस पे बोलना चालू। हमारी बातों को, उन शिक्षक नेताओं के बातों पर विश्वास कौन करे और किसके लिए हम बोले, किनके लिए हम अपनी आवाज उठावें? आज बिहार के जितने नियोजित शिक्षक थे 2023 तक, 24 तक, तो सभी नियोजित शिक्षक ही थे। 1/1/2025 से विशिष्ट शिक्षक और अक्टूबर 2023 से वे लोग कुछ विद्यालय अध्यापक टीपीएससी TR1 में गए, TR2, TR3 में गए हमारे, परंतु वे सभी तो थे ही नियोजित शिक्षक के साथ। आज उन लोगों में जो व्याकुलता है, आज अगर उस समय प्रथम चरण के सक्षमता में अगर अवरोध करते तो सरकार हमारी मांगों को मान, परंतु आपने तो सरकार का अवसर दिया जो नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसी इच्छा है आप वैसे कर सकते हैं, हम इसके लिए तैयार। खुद हमने वो रास्ता बनाया है, तो वो रास्ता जब हम खुद बनाए हैं तो उस रास्ते पर तो आज चलना हमारी मजबूरी हो। साथियों, आज कई विशिष्ट साथियों का कॉल भी आया, या यदा कदा वो सभी विशिष्ट शिक्षक साथी मिलते भी हैं, तो वे भी कहते हैं कि हमने ठगा महसूस किया, हम ठग गए, सरकार के नीति में फंस गए। फायदा क्या है? तो फायदा में कहते हैं मात्र एनपीएस। तो भैया एनपीएस है, एनपीएस है, इधर आपको ईपीएफ भी तो मिल रहा है,
एनपीएस किनके लिए है? जिनकी लंबी अवधि सेवा अवधि है, 15 साल से ऊपर, 20 साल, 25 साल, 30 साल जिनकी सेवा अवधि है, उनके लिए एनपीएस कुछ ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष है, 7 वर्ष है, 8 वर्ष है, उनको क्या मिलेगा एनपीएस? एनपीएस का जो रूल्स है, जो नियम है, उसमें जाने पर तो हम अपने आप को ठगा महसूस करते, उसका अध्ययन करें। खैर, उन सारी चीजों पे हमें अब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो होना था वो हो गया। अब तो हमें जो रास्ता अपनाए हैं उसी रास्ते पे हमें चलना हो। बहुत सारे शिक्षक साथी ये कहते हैं कि हमारा सरप्लस में नाम आ गया है, मैं उस ऐप के माध्यम से आवेदन नहीं कर लूं। साथियों, मैं खासकर न्यू शिक्षक साथियों के लिए कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका नाम उसमें आया है तो आप निश्चित रूपेण आवेदन कर दें। जैसा नियमावली कह रही है और जैसा मैं अपने अनुभव के द्वारा कह रहा हूं कि अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो सरकार स्वतंत्र है, वो आपको यहां से उठा के वहां रख सकती, कहीं भी रख सकती। परंतु अभी जब आपके इस शिक्षा कोष पोर्टल पर वो 30 विद्यालय का जो ऑप्शन आया है, उस ऑप्शन में ही न कहीं से कहीं रख सकता है। लेकिन जब ऑप्शन की समय अवधि जब समाप्त हो जाएगी, तब तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। कहां सरकार उठा के आपको रख देगा, विभाग रख देगा, इसकी तो कोई निश्चितता नहीं है। अभी तो कम से कम आप पोर्टल जब खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि अमुक 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 विद्यालय में सीट खाली है, रिक्ति है, उसको भर दे। तो मेरा आग्रह होगा, मैं वैसे इस पे नहीं बोलना चाहता था, परंतु बहुत सारे शिक्षक साथियों ने, विशिष्ट शिक्षक साथियों और विद्यालय अध्यापक शिक्षक साथियों ने कॉल किया जो इस पर थोड़ा आप बोले, जो इस पे क्या किया जाए। तो मैं कोई विधि ज्ञाता नहीं हूं, न बड़ा विद्वान व्यक्ति हूं, आप ही लोगों के तरह छोटा मोटा अल्पज्ञानी एक शिक्षक हूं। मैं कुछ भी बोलता हूं वो अपने अनुभव और अपने विचार के आधार पे मैं बोलता हूं और बोलते आया हूं। शायद आप लोगों को अच्छा लगे। अगर मेरी ये बात अच्छा लगे तो ऐसा आप लोग करें, परंतु हमें सोचना चाहिए कि जब से अभी तक, जब से हमने सेवा में आया, अभी तक हम लोगों के मन मुताबिक एक भी कार्य नहीं हुआ। सरकार हम लोगों को समय समय पर ठग ही रहा। हम लोग सरकार के बनाए नियम और कानूनों के आधार पर ही आते रहे हैं, उतरते रहे हैं। हमेशा विभाग और सरकार सर्वोपरि है, वो जैसा है। परंतु एक विचार मन में आता है कि जब आप प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षक छोड़ दीजिएगा, हाँ, जहां छात्र की संख्या कम है उस जगह से आप वैसा नियम लागू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नवसृजित विद्यालय हैं या प्राथमिक विद्यालय हैं जहां 100 से भी कम छात्र संख्या है, 50 भी है, 25 भी है, 30 भी है, 20 भी है, ऐसी संख्या है। वहां आप 3 शिक्षक रख सकते हैं। परंतु जहां 200, 250 शिक्षक हैं, छात्र हैं, 100 से ऊपर छात्र हैं, वहां भी आप अगर 3 शिक्षक रख रहे हैं तो वहां ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इसलिए विभाग से
यह अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था न लावे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। साथियों, बार बार ये स्थानांतरण की नीति आती रहती है। अभी तत्काल जनवरी 2026 में स्थानांतरण 10 का पटाक्षेप हुआ था। पुनः अभी वर्तमान में पुनः 5-6 माह के बाद स्थानांतरण की 20 स्थानांतरण की व्यवस्था लाई गई। क्या सरकार समय समय पर ये एसओपी जो लाई है, ये सरकार या विभाग ये आश्वस्त करेगा कि मैं इस स्थानांतरण के बाद पुनः फिर 5 वर्षों में ही करूंगा? एक मानक जो वो निर्धारित की है, क्या इसकी सत्ता, क्या इसकी गारंटी की जवाबदेही सरकार लेगी? बार बार शिक्षकों को इधर से उधर करने पे शैक्षणिक व्यवस्था की माहौल गड़बड़ाती। वहां पे एक शिक्षक दूसरे जगह जब जाएंगे, यहां से वहां के वातावरण, रहन सहन, भौगोलिक परिस्थितियों, इस सारी चीजों से जब तक अवगत नहीं होंगे तब तक खुल के अपनी सोच को, अपनी विचार को, अपनी बुद्धि का वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार ये स्थानांतरण की नीति जो शिक्षकों पर थोपी जा रही है, सरकार इससे बचे और हम शिक्षकों को भी बचाए। आज बस इतना ही। पुनः फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।